हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे नीट 2023 में आए हुए कुछ क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 2। देखते हैं पहला क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट ए देखते हैं। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, तीन तो आपको पता ही है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो जाती है एक गलत स्टेटमेंट। बी स्टेटमेंट देखते हैं। The mass of the electron is 9.10939 into 10 to the power minus 31 kg। फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है ये। मास आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन का 9.1 into 10 to the power minus 31 kg होता है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हुई। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स में क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर ही होते हैं, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन्स पर बेस्ड करती हैं, इसलिए आइसोटोप्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो ये स्टेटमेंट एक करेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है। स्टेटमेंट डी देखते हैं। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो ये आपको पता है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं, उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है, ना कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को। इसलिए ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होती है। एक स्टेटमेंट और दी गई है यहाँ। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये तो अगेन एक फैक्ट बेस्ड स्टेटमेंट है, जो कि एक करेक्ट स्टेटमेंट होती है। तो अब आपके पास जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हैं बी, सी और ई। यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए गए हैं, तो उसमें से ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेशन बिटवीन एन एम वेयर एन एम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ परमिशिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजिमुथाइल क्वांटम नंबर एल इज। चार ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पर एन एम कही गई है टोटल नंबर ऑफ परमिशिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब आपको पता है कि एजिमुथाइल क्वांटम नंबर एल होता है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होती हैं -L से +L तक, 0 पर होते हुए। इसलिए टोटल नंबर ऑफ परमिशिबल वैल्यूज जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की होंगी वो हो जाएंगी 2L+1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एन एम हो गई 2L+1। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, तो L will be equal to nm minus 1 divided by 2 means करेक्ट आंसर होता है D। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी हिट करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।